तो रैंकिंग टेस्ट का आज की जो क्लास होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम जो आपको बता रहे हैं कंटिन्यू 1 नंबर से स्टार्ट करते हुए सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वो सारा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा है और बनाने के लिए भी दे रहे हैं। तो आप लोग को अभी एक स्क्रीन पर क्वेश्चन जाएगा। पिछला सेशन में 19 नंबर तो बता दिए थे, 20 नंबर सवाल से होगा आप लोग का। और 20 नंबर सवाल देखो क्या कहता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, बना के देखिए कितने लोग बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये तो 18 है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश तथा हरि में से अनिल सबसे छोटे से अगला है परंतु नरेश से लंबा नहीं है। सुनील सबसे लंबा नहीं है परंतु नरेश से लंबा है। हरि मंगेश से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हरि सबसे छोटा है, छोटा नहीं है। मंगेश सबसे लंबा है। अनिल मंगेश से छोटा है। सुनील मंगेश से छोटा है। सिर्फ बी, सी और डी सत्य है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करें कि एग्जाम में आप सॉल्व कर पाए जल्दीबाजी में, तो उसका क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए जितने लोग इसको बना सकते हैं। हम आपको बहुत ही आसानी से बता देंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाम देखेंगे। कितने नाम है, सबसे पहले काउंटिंग कीजिए नाम को। सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश तथा हरि। ठीक है, 5 नाम मिला हमको। तथा के बाद जो हरि है 5 नाम है। पांचों नामों को आप क्या कीजिए, पांचों नामों को आप सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आप इस तरह से लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हम बोर्ड पे बता रहे हैं, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। 5 नाम था, पांचों नामों को इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद या बड़ा छोटा की बात हो रहा था तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा उसको या तो इस तरह से लेके चलेंगे, इस तरह से लेके चलेंगे या फिर इस तरह से लेके चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले बड़ा छोटा की बात बोला ही है। देखो लास्ट में जो बोला है लाइन, माने कि सब अनिल सबसे छोटे से अगला है। सबसे छोटे से, चलो हम इधर बड़ा मानेंगे। अगर हम इधर बड़ा मानते हैं फिर यहाँ ऐसा दे रहे हैं, एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा, एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा, एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा और एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा। पांचों बैठ जाएगा और सबसे बड़ा आदमी जो होगा यहाँ होगा, सबसे छोटा आदमी यहाँ होगा। आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कि इधर रहने का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मुंह खुला हुआ है ना, और इधर होता है छोटा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इधर बड़ा होता है और इधर छोटा होता है। तो हमको सबसे पहला जो लाइन बोला था कि 5 आदमी तो बैठा है, तथा के बाद देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया था कि तथा हरि में से अनिल सबसे छोटे से अगला है। अनिल जो है ना सबसे छोटे से, यहाँ सबसे छोटा ये आपका हो रहा है। आपको इतना तो पता चल गया कि सर सबसे छोटा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा से अगला है यहाँ पर, और कौन है यहाँ पर, आपका है अनिल। ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का लाइन पढ़ के कि अनिल सबसे छोटे से अगला है। अनिल सबसे छोटे से अगला कर दिए, एक लाइन का काम हो चुका है। अब जो है दूसरे लाइन में आते हैं तो कहता है क्वेश्चन में कि परंतु नरेश से लंबा नहीं है। अनिल जो है ना सबसे छोटे से लंबा है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, अनिल सबसे छोटे से लंबा है लेकिन नरेश से लंबा नहीं है। इसका मतलब जान रहे हो, नरेश यहां पर हो जाएगा, नरेश का जगह यहां पर होगा क्योंकि अनिल जो है ना नरेश से लंबा नहीं है, इसलिए नरेश इधर बड़ा हो जाएगा। अनिल से बड़ा हो जाएगा नरेश, इसलिए हम यहां पर नरेश लिखे। इतना बातें आपको क्लियर है इस 2 लाइन में। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा भी। अब कहता है कि सुनील सबसे लंबा नहीं है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, परंतु नरेश सबसे लंबा नहीं है। परंतु
नरेश से लंबा नहीं है। नरेश से लंबा कौन नहीं है? अनिल जो है ना, नरेश से लंबा नहीं है, इसलिए नरेश को यहां लिख दिए। फिर आगे कहता है कि सुनील सबसे लंबा नहीं है। सुनील जो है सबसे लंबा नहीं है, सबसे छोटा तो नहीं होगा, लेकिन सबसे लंबा यहां सुनील नहीं दे सकते। हम यहां पर सुनील को दे सकते हैं, यहां पर सुनील को दे सकते हैं, क्योंकि बोला है सबसे लंबा नहीं है। अगर यहां डाल दोगे सुनील तो गलत हो जाएगा। या फिर सुनील यहां पर भी दे सकते हैं। आपकी ये बातें भी हुआ होगा कि सर यहां क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। फिलहाल हम 1 पे लेके चलेंगे, अगर यहां से प्रूव्ड नहीं होगा तब यहां डालेंगे, तब यहां हटा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु नरेश से लंबा है। देखो बोला है ना, सुनील, क्वेश्चन का लाइन को पूरा अगर पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सुनील सबसे लंबा नहीं है, सुनील जो है ना सबसे लंबा नहीं है का मतलब यहां नहीं दे सकते हैं। परंतु नरेश से लंबा है, नरेश से देखो बड़ा हुआ सुनील, यहां नहीं दे सकते, यहां पर दिए। वो अगला लाइन में क्लियर कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है हरि मंगेश से छोटा है। हरि जो है ना मंगेश से छोटा है। हरि जो है मंगेश से छोटा। अब दुए आदमी बचा है, मंगेश से छोटा कौन? हरि। छोटा सबसे आदमी इधर होगा, सबसे छोटा हरि यहां लिखेंगे और मंगेश यहां पर लिख देंगे। और देखो मंगेश से छोटा कौन है? हरि है। हो गया, सिंपल सा बात है। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। 5 ऑप्शन दे दिया है, 5 ऑप्शन पे ध्यान दो। कहता है हरि सबसे छोटा नहीं है। अरे हरि सबसे छोटा है बोला नहीं है जब बोल दिया क्वेश्चन में तो वो आंसर नहीं हो सकता मेरा। अगर बोलता है तो ये बोलते कि ये नंबर भी सही है। अगर बी नंबर की बात करते हैं ऑप्शन में तो कहता है कि मंगेश सबसे लंबा है। बिल्कुल सही है, बी नंबर में लंबा है। बोला है ना मंगेश सबसे लंबा है, तो देखो मंगेश आगे लिखे, इधर का मतलब बड़ा होता है और सबसे लंबा ही हुआ बड़ा का मतलब। आगे फिर बोला है कि अनिल मंगेश से छोटा है। अनिल यहाँ है, मंगेश यहाँ है, सबसे छोटा, यानी कि छोटा तो है ही, छोटा है। तो बी नंबर भी, सी नंबर भी सही हो गया। अगला कहता है डी नंबर आपका, सुनील मंगेश से छोटा है। सुनील जो है मंगेश से छोटा है, इधर है ना, जो इधर रहेगा छोटा है, सबसे बड़ा ये है, तो डी नंबर भी सही है। और ई नंबर में कहता है कि सिर्फ बी, सी और डी सत्य है। बी, सी और डी देखो हुआ कि नहीं? सत्य। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, और इस तरह का अगर आ जाए तो घबराना नहीं, आसानी से बन जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन से? अगर हुआ है तो कमेंट करो, अगर नहीं हुआ है तो हम आगे बढ़ेंगे, या फिर एक बार फिर से बताएं। बोलो, आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बना पाओगे। घबराना नहीं एग्जाम में। बात वो नहीं है, यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि हम ये बैठा लिए, उसके बाद हम ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिए थे। ए, बी, सी, डी और ई है, तो जिसमें से ये तो बोला कि हरि सबसे छोटा नहीं है, जैसे बोला ना, बोले हरि तो सबसे छोटा है, यानी कि ये बोला, जो लाइन बोला है ना, ये मेरा असत्य है। ये अगर असत्य है तो यही आंसर दे देंगे। और लेकिन अब बी, सी, डी ये सब सत्य है। ये सब क्या है? सत्य है। यहाँ ई नंबर आंसर बोला था कि सत्य है, तो वो भी सत्य है। लेकिन ई भी हम बोल सकते हैं कि सत्य है, लेकिन चूंकि असत्य की चर्चा किया इसलिए इसका आंसर ए देना, ई नहीं देना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात है इसमें, मतलब देखो कुछ है नहीं। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो समझ आओगे, लेकिन मेन जो है आपका ना, मेन है इसको बैठाने का। ये बैठाने अगर जान गए तो इधर आप बना लोगे। क्लियर है? चलो, बहुत समय एक ही क्वेश्चन में लगा दिए, लेकिन समझना है इस तरह के क्वेश्चन को। अगला हम क्वेश्चन देते हैं, बना के देखो कौन कौन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे बच्चों में समीर बाएं सिरे से 17वें क्रम पर तथा ज्योति से जो दाएं सिरे से 15वें क्रम पर है, दाई ओर दूसरा है, उस पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी है? इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत बताए हैं। देखो यहाँ पर ना ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, माथा खराब कर देगा एग्जाम में। बड़ा अजीब कभी कभी पूछ देता है। आप बना सकते हो आसानी से, अगर थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बताए बाएं दाएं वाला ना, वो करने का आपको अगर पता हो तो। सी बता रही है छोटू, सी बता रही है कि 31, ठीक है, और हमको नहीं लगता है आप सही बता पा रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, और कोई आंसर?
ओम कुमार भी 31, मतलब क्या किया आप लोग 7 5 12 यानी कि 32 वाई घटा दिए। वैसा क्वेश्चन है ही नहीं। क्या सोचते हो ऐसा एग्जाम में थोड़ो ऐसा देगा आपको। देखो क्या बोले, एग्जाम आपके साथ खिलवाड़ करेगा, आपके दिमाग के साथ, दिमाग का बिल्कुल शोषण करेगा वो, ठीक है। और अधिकतर ऐसा क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है अभी एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना, हम कैसे कैसे आपको समझाएंगे, ध्यान से देखो क्या है, बात को समझना। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट करो। हम अब स्टार्ट करते हैं बताने का। ध्यान से देखना क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से बना लेंगे भी। ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। कहता है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे बच्चों में समीर बाएं सिरे से 70वें क्रम पर है। बायां हाथ मेरा इधर हुआ। हम बोले देखो आपको ना इस तरह क्वेश्चन में ज्यादा उलझना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अपना दिमाग से जो जो बोला है ना उसको खाली फॉलो करने सीख जाओगे तो आंसर ले आओगे। बायां मेरा इधर है, यहां से हम बोलेंगे कि सर ये मेरा 70वें हो गया। और कौन हुआ नाम देख लो, ध्यान से लिख देना वहां पर समीर। समीर ये हो गया। क्यों लिखे यहाँ पर, यहाँ बाएं तरफ से हमको लेना है, बाएं तरफ से लिए 70वें। सारा बात लिख के बता रहे हैं, ठीक है। देखो किसी का म्यूट नहीं है, ध्यान दो अपने म्यूट पर। 70वें हो गया। आगे देखते हैं। फिर कहता है कि तथा पर तथा ज्योति से जो दाएं सिरे से 15वें क्रम है, दाई और दूसरा है। बात को समझ रहे हो यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज लिखा है कि जो इस समीर है ना, दाएं तरफ से जो 15वां आने के बाद कौन, ज्योति, और ज्योति के दाएं दूसरा है। इसका मतलब ज्योति अगर इधर बैठेगी, बात को समझना, ज्योति अगर इधर बैठेगी तो इधर उसका क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। तो इधर ज्योति नहीं रखना पड़ेगा, ज्योति को हमको ला के रखना पड़ेगा यहां से यहां इधर, ठीक है। यहां पर ज्योति बैठी है और इसका एक हाथ इधर है, मतलब उधर मुंह है तो अगर एक हाथ इधर है और एक इधर है, और दूसरा यानी कि पहला नहीं, ये पहला हुआ, ये पहला नहीं, दूसरा यहां पर है। तो उस पंक्ति में कितने आदमी है, ये चर्चा था क्वेश्चन में। आप ये समझ पाए कि सर ज्योति जो बैठेगी यहां बैठेगी, क्या ज्योति के दाएं दूसरा समीर है। उस लाइन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में जो बोला गया था तथा ज्योति से जो दाएं से, देखो दाहिना उधर हुआ, दाएं से 15वें यहां पर हुआ। ज्योति अगर यहां पर है ज्योति तो ये 15वें है, दाएं से है, दाएं से 15वें ज्योति हो गया। के दाएं दूसरा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 15वें क्रम है, दाई ओर से दूसरा है, दाई ओर से दूसरा समीर है। तो इधर हाथ करते तो पहला दूसरा ये हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि टोटल पंक्ति में कितने आदमी हैं। एक बात बताते, ध्यान से समझना। हम जब यहां से यहां तक गए थे तो आया था 17, बोले हाँ सर ठीक है। और यहां से यहां तक आए तो आया 15। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, एक आदमी ऑलरेडी पहले से गिना गया है तो इसको तो नहीं गिनना है। ज्योति यहां बैठ रही है तो इधर से जब गए थे यहां तक तो यहां तक में कितना आदमी था, 17 ऑलरेडी एक बार गिना गया। अब जो गिनने का क्रम होगा इस जगह से छोड़कर होगा। इसका मतलब 1 2 3, ये तीनों आदमी रिपीटेशन हो रहा है 2 बार। 3 घटाना पड़ेगा। 7 5 12 की 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 32 में 3 घटाओगे, 12 में 3 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2 29 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल का दे दिए। अब देखो हम चाहते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्यूशन का तरीका बता पाए, ठीक है। ये आपको इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ला रहे हैं हाई लेवल का। आपको बहुत मजा आएगा अगर आप सीख जाओगे तो। हम एक बार फिर से बताते हैं। आज लग रहा होगा कि सर एक ही क्वेश्चन में आप बार बार समय दे रहे हैं, वैसा नहीं सोचना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बार बार दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है आप लोग का अभी मानसिकता उस तरह से चल नहीं रहा है। जिसका पहला क्लास है, हो सकता है मतलब कि बीच में जो ज्वाइन किए हो उसको दिक्कत होता होगा। शुरू से वीडियो देखना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से देखना। देखो ध्यान से, हम ये बोलना चाहते हैं कि मैंने YouTube पे जो वीडियो देंगे ना वहां पर रहेगा बाएं से समीर हो गया 17, हम बोले ठीक। और ज्योति जो है दाहिने से 15वां है, और ज्योति कोमा लगा के बोला था ज्योति के दाएं दूसरा है समीर। तो दाहिना अगर ज्योति को हम इस तरफ से, इस लाइन से उधर कहीं ज्योति रहेगी अगर, तो इधर तो उसका लेफ्ट हो जाता है, तो समीर तो दूसरा हो नहीं सकता है। इसका मतलब वो जो है ना इस लाइन में आके यहाँ पर है। इसका मतलब आपको एक ट्रिक बताए थे, मिडिल मध्य वाला में अधिक से अधिक और कम से कम वाला यहाँ पे ट्रिक यानी कि एक तरह का फॉलो होता है। A + B - मिडिल नंबर, याद रहा,
मिडिल नंबर +2 बराबर टोटल। और हम बहुत अच्छा से सिखाए थे पहले ही क्लास में कि ये मिडिल नंबर +2 क्यों होता है। यहाँ पर भी एक मैथ का काम होता है और मैथ अगर अच्छा करते हो तो ये सब भी बहुत मजा आएगा सीखने में। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह की बातों में। 29 आंसर होगा, क्योंकि दाहिने तरफ जब ज्योति यहां बैठी है तो दाएं दूसरा पहला, दूसरा समीर हो गया। अब यहां से यहां तक टोटल आदमी, इधर से तो ये 17 हो गया और यहां से लेके यहां तक 15 हो गया। लेकिन जैसे 17, 15, 32 हम करते हैं, लेकिन यहां पर ना 3-3 आदमी को 2 बार गिना गया था, क्योंकि हम एक बार में यहां से 17 गिन चुके हैं। जब ज्योति यहां तक तो ठीक थी, इधर तक तो ठीक था गिनाया, लेकिन जैसे बोला हम यहाँ ज्योति एक आ ही गई, एक बार और गिना गया। इसमें और एक बार बोला क्या, दाएं से एक आदमी और गिन रहा है इसको, ठीक है 2 कर रहा है। अब फिर यहाँ ज्योति जो बैटरी यहाँ तो 3 ओवरलैप हो रहा है, इसलिए आपको 3 घटाना पड़ेगा। समझ में आ जाना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आए तो ऐसे बनाना, जल्दी बना पाओगे। ट्रिक फ्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्लियर? कमेंट करो क्लियर अगर है तो। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो बोलो, फिर से समझाएंगे, लेकिन समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तब। क्लियर? बस ठीक, बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना मत मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह का। अब जो है ना, अब क्वेश्चन सब आसान है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, देखो 54 नंबर क्वेश्चन दिए हैं, फिर 53 भी देंगे। 54 पहले बना लो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको दिए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम दिए हैं बनाने के लिए। देखो आज मेरा सेशन समाप्त हो गया। जितना रैंकिंग टेस्ट का जो हाई लेवल, लो लेवल, जो होने का था आपका एग्जाम लेवल का, सब पढ़ा दिए। अब कोई भी दिक्कत हो तो बेधड़क मेरे व्हाट्सएप तक पहुंचाओ। हो सकता है तुरंत आपको आंसर ना दे पाए, क्योंकि हम बिजी रहते हैं अपने कामों में, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों का डाउट सेशन हम यहाँ लाइव आके सारा पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो 54 नंबर क्वेश्चन कितने लोग बना सकते हो? 54 नंबर सवाल को बनाया जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 बच्चे फेल हो गए। उस कक्षा में कुल कितने बच्चे? 55। छोटू कुमार सिंह, बहुत अच्छा। और कोई आंसर? देखो जल्दी जल्दी आंसर करो, हम कमेंट पढ़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन देख के, और आप लोग को भी मजा आना चाहिए, सबका बनना चाहिए। एग्जाम में जो चैप्टर पढ़ा दिए उस चैप्टर का अगर क्वेश्चन नहीं बना तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा एग्जाम पास करने में, ये याद रखना। हम आपको पूरी संपूर्ण चीजें बताना चाहते हैं, A to Z, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो एक बात बताते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से बबलू ऊपर से 16वें है और नीचे से 29वें है। 50 आ रहा है नील 2 का। अब देखो आंसर क्या होगा, हम बता देते हैं आप लोगों को। इसका जो आंसर, जिन्होंने भी 55 किया उसका आंसर सही है, क्योंकि देखो आपको A + B - 1 बराबर टोटल निकाल लेना है पहले, वो तो निकाल लोगे। और 6 बच्चे प्रतियोगिता में जो है ना भाग नहीं लिया, वो भी तो एक बच्चे ही है जी। टोटल कितना है? तो प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो क्लासे का ना बच्चा था। अब परीक्षा में फेल जो हुआ है 5 बच्चा, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो उस कक्षा में टोटल बच्चा निकलेगा। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है समझने का, ध्यान से समझना क्या कहता है क्वेश्चन, समझो, सब लोग समझ सकते हो। क्वेश्चन ये बोला गया है, देखो सबसे पहले ऊपर नीचे का अगर बात करें, ऊपर से और नीचे से एक आदमी की बात करें, तो वो जो होता है ना A + B - 1 बराबर टोटल, ये एक फॉर्मूला होता है। इस पे निकालो पहले कितना कितना दिया था। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर से बबलू ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है। यहां पर ऊपर से आया तो 16 और नीचे से गया तो 29। तो क्या आदमी 2 बार जा रहा है, तो इसलिए -1 करते हैं, यानी कि 16 + 29 - 1 बराबर टोटल होता है। 29 में एक घटा लो, 16 में एक घटा लो, या फिर 15 लिख दो। 9 और 5 हो जाता है 14 की 4 से लेख 2 3 1 4 44। 44 बच्चा तो पंक्ति में हुआ, पंक्ति में 44 बच्चा है। लेकिन परीक्षा में फेल वाला 5 है और 7 अनुपस्थित था। क्या तो था, देख लो ध्यान से क्वेश्चन में। प्रतियोगिता 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 नहीं लिया और 5 बच्चा फेल कर गया। 6 5 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनाने का आना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। और इस तरह का एक क्वेश्चन और बताए थे परीक्षा में पास फेल वाला, आप लोग उस तरह के क्वेश्चन की मतलब उसी तरह तो है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग बना के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट लाया हूं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 55, 54 नंबर बताए, 55 नंबर बनाओ। देखो हम जहां तहां से नहीं बता रहे हैं, हम सब टाइप का खोज खोज के ला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर टाइप का आपका क्लियर कर दिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। लड़कों के कतार में लड़के बाएं से दाएं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। बोले ठीक। सुशांत बाएं से 15वां है, सुशांत जो है बाएं से कितना है, 15वां है, जबकि उसे बाईं और 3 स्थान हटा देते हैं तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं? इस क्वेश्चन का आंसर करो पहले आप लोग, तब हम तो बता ही देंगे आप लोगों को। हम चाहते हैं कि आप लोगों का आंसर आए, कोई तो बता दो मुझे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जल्दी से बता दो मुझे। किसी से बनेगा? 29 आया अनिल सिंह का, वेरी गुड। चलिए और कोई? देखो जो कह रहा है ना उसको करना सीखो, ठीक है। जो वो उसमें बोल रहा है, छोटू का भी सही आंसर है, ओम कुमार का भी सही है। और कोई आंसर? ओम कुमार बिल्कुल सही। हम कह रहे हैं कि जो कह रहा है क्वेश्चन में वो करना अगर सीख जाओगे तो कोई रोक नहीं सकता है हमको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो हम अब क्वेश्चन को आप लोगों को बता रहे, बोर्ड में ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि लड़कों के कतार में, ठीक, लड़के बाएं से दाएं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। मतलब एक लाइन बोला उत्तर उधर है, खड़ा करके है, मतलब इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखो कहता है क्या, सुशांत बाएं से 15वां है। बायां हाथ मेरा इधर है ना, तो इधर से सुशांत जो है ना, यहाँ पर बोल देंगे ये मेरा सुशांत हो गया, लिख देना सुशांत, या फिर एस लिख देना यहाँ पे और लिख देना 15वां है ये, ठीक, पहला काम हो गया। आगे फिर हम अगर चलते हैं, जब उसे बाईं और 3 स्थान हटा देते हैं, जब उसे, अब देखो यहां पर समझना, सुशांत को ना बाईं ओर हटाना है। बाईं ओर का मतलब जानते हो, सुशांत जब उधर बैठा है तो बायां से इधर होगा, 3 स्थान हटाएंगे तो देखो यहां पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, अगर यहां ला रहे हैं उसको, ठीक है, समझना बात को। अगर 3 स्थान हटा देते हैं तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। तो दाएं से, अब दाहिने तरफ से, इधर से सुशांत का जो स्थान हो जाएगा यहाँ पर 18वां हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 18वां हो जाता है। इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? एक बात बताओ, आपको इतना तो पता है कि सर यहां से यहां तक था 15, और जब 15 एक बार ऑलरेडी गिन चुके थे इस जगह से, फिर वो गिनना शुरू किया है। जब इधर से ये 15 आया था, 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना और आके अगला यहाँ 4 गिन दिया। गिना ना, ओवरलैप हुआ ना। इसका मतलब 15 और 18 हम जोड़ते हैं तो 8, 5, 13 की 3 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3 होता है। 33 अब -4 करते हैं, 9 और 2 29 आपका आंसर हो गया। क्योंकि 4 इसलिए माइनस किए कि सर हम तो इतना जान गए कि यहां से यहां तक में था 15, बोले हाँ 15 था, और इधर से ये आ गया यहाँ पर 18, लेकिन ऑलरेडी एक बार जब इधर से गए थे तो 15 गिन चुके हैं, और इधर से जब ये, सॉरी हाँ 15 गिन चुके हैं, जब इधर से आ रहे 18 तो एक बार यहाँ फिर गिना गया, 18 गिनने में एक बार, फिर 2 बार गिना गया, फिर 3 बार यहाँ गिना गया, 4 गिना गया। मतलब वही सब आदमी को एक बार 15 गिने हैं और फिर इधर से यहाँ तक गिनते गिनते आए और फिर रिपीटेशन हो गया, वो सब आदमी ओवरलैप हो गया। इसका मतलब कैट आदमी पर ओवरलैप हुआ, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो 4 घटा दिए, 29 आपका आंसर हुआ। और सभी लोगों ने आंसर ये दिया है, बिल्कुल सही आंसर था। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कमेंट कर सकते हो। क्लियर नहीं है तो बोलो कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बोलो। शुरू में बोला है कि बाएं से 15वां स्थान पर है, फिर उसे 3 स्थान उसको वहां से हटा दिया जाता है। तो शुरू में 15 था, फिर 3 स्थान हटा दिया गया, तो और 3 स्थान बढ़ेगा ना। ये भी बात भी हम फॉलो नहीं किए। अच्छा चलो, अगर उस तरह से फॉलो नहीं हुआ है तो वो भी कर देते हैं। हाँ समझा देते हैं। देखो सही बोली हो, क्वेश्चन सही कर रही हो, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का करना चाहिए। देखो लड़कों की कतार में
लड़के बाएं बाएं से दाएं तो है ही मुंह करके खड़ा है। सुशांत बाएं से 15वां है। सुशांत जो है यहाँ से 15 है। चलो ये 15 हो गया, 15 हो गया। हाँ वो हम नहीं फॉलो कर दिए ना। अच्छा वो करना चाहिए था। चलो वह उसे बाई और 3 स्थान हटा देता है। बायां मेरा किधर है? बायां मेरा सुशांत यहाँ है। बात को समझना, सुशांत यहीं पर है, ठीक है। 15वां सुशांत का स्थान है। बायां इसका इधर होता है। 3 स्थान घसका दिया, इसको यहां ले आया 1, फिर 2, फिर 3, यहां पर कर दिया सुशांत को, ठीक। लेकिन सुशांत का अगर बात करते हैं ओरिजिनली तो यहां पर है, लेकिन सुशांत को यहां कर दिया, ठीक। आगे बढ़ो। जब उसे बाई और 3 स्थान हटा देते तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। अरे वही सुशांते का हुआ है, ठीक है। सुशांत अब यहां से सुशांत जो है ना, यहां से यहां हो जाता है 18। यहां तक कितना हो गया? 18। समझे बात को? इसका मतलब ऑलरेडी यहां पर पहले सुशांत था। बोले सुशांत तुम यहां आ जाओ। बोले ठीक, यहां आ गया। यहां आ गया तो वो पीछे चला गया, मानते पीछे गया। अच्छा कितना पीछे गया आप ये भी सोचो, कितना? 15 से यहां अगर आया होगा 1 पीछे तो 14, 1 पीछे और करेंगे 13, और 13 में 1 पीछे और करेंगे तो 12, यानी कि यहां पर 12 हो गया, हुआ ना 12। और यहां से स्थान हुआ 18। 12 और 18 को जोड़ेंगे और एक के आदमी को ओवरलैप किया है तो 1 तो घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 की 0 से 1 1 2 1 3, अब -1 बराबर क्या होगा? 29। आपका आंसर हो गया। अब आया समझ में? बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करोगे वैसे आंसर आएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन अच्छा किया। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिल में दिमाग में आए तो डायरेक्ट पूछो। इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सारे के बात यानी कि माइंड क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो 3 मिनट और है, बोलो कुछ अब बोलना हो तो। मेरा सेशन समाप्त। रैंकिंग टेस्ट का जितना क्वेश्चन हम मेरे नज़र में था, देखो आपका एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, सब तरह का देखो जितना क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ दिखा दिया आपको। रेलवे का अब घटना चक्र आप लोगों को हम एक मतलब दे देंगे लिंक। उस लिंक से आप लोग घटना चक्र में स्टार्ट करना बनाने का। वहाँ का जितना क्वेश्चन है, जो लोग रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई अन्य एग्जाम, कोई भी एग्जाम है दुनिया का, आप अगर वहाँ तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन का और ये चैप्टर से है तो बना के देखना, बनेगा। देखो मेरा पढ़ाने के एक मतलब है। बहुत बच्चा कहेगा क्या कि शाम में जैसे कमेंट करता है सर ये चैप्टर खत्म कब होगा। टीचर चाहेगा ना तो खत्म 1 दिन में कर देगा, टीचर चाहेगा तो 2 दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। टीचर के हाथ में होता है, समझे। लेकिन वो हो जाएगा क्या, ऊपर ऊपर हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि पूरा A to Z पढ़ाएं। और आप अगर A to Z पढ़ते हैं, यकीन मानो कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम निकालने से, क्रैक करने से। सबसे पहली बात, आप 0 लेवल से पढ़ो। क्या बोल रहे जानते हो? 0 लेवल से पढ़ो और हाई लेवल तक का क्वेश्चन देखो। हम ना हाई लेवल में देखो बैंकिंग का भी क्वेश्चन डाले यहाँ पे, ठीक है। क्यों डाले आप लोगों को बैंकिंग का क्यों दिया गया? ताकि बैंकिंग का टर्म में भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आया है, 1 लाइनियर आया है तो आप बना सको, ठीक। तो कोई कमी अगर नजर आए तो कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर कैसा लग रहा है ये भी बताना। डीआरडीओ में बहुत क्वेश्चन पूछा है सर, पूछा है और आपसे बनेगा। जब देखो अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो रीजनिंग को मेरे से, ठीक है। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब पढ़ोगे तो मजा आएगा। क्या बोले? 35 क्वेश्चन था सर, उसमें से 20 बना